नमस्कार दोस्तों। मंजू पंत का सभी शिव भक्तों को सादर प्रणाम। आइए हम सुन रहे हैं शिव महापुराण का कैलाश संहिता खंड। कल से हमारा कैलाश संहिता खंड प्रारंभ हुआ है। आज हम सुनेंगे। उसको सुनने से पूर्व आइए सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। गाई गणपति जगवंदन शंकर सुवन भजवान गजानन। क्या कहते हो भक्तों में? याद दिला दो कुछ। गजाननम भूत गणादि सेवितम कल्पित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम नीलांबुश्यामल कोमलांगम सीता समारूपम भागम पाणो महासाय चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद घर घर सब संकट दूर जो सेवक चरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए तुम ऐसी जगत माता तुम्हें छोड़ और किस दर जाए। सदा भवानी दायिनी सिद्धि करे गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम कथा सुनाते हैं। मंजू पंत अपनी इस टूटी फूटी वाणी से शिव पुराण को सावन के महीने से पढ़ती आ रही है। सोच रही है ये कथा कभी पूर्णता की ओर जाए ही नहीं और मैं पढ़ती रहूं शिव गाथा का महत्ता का गुणगान करती रहूं और आप जैसे भक्त प्रतिदिन उसे सुनते रहें, पुण्य के भागी बने, शिव कृपा प्राप्त करें तो अवश्य मुझ पर भी इतनी कृपा होगी। जिसे श्रवण कर मिट जाती है आज से श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर की कथा यही है भोले बाबा की कथा। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। जय जय भोलेनाथ की जय होवे। आइए भक्तों, कल हमने आप लोगों को सुनाया था 12वां अध्याय और आज हम कैलाश संहिता के 13वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हम संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्वन्यास, संन्यासम और दंड धारण आदि का प्रकार बताएंगे। स्कंद कहते हैं। स्कंद कौन है पता है आपको? बताया कार्तिकेय जी को स्कंद जी भी कहते हैं।
वामदेव तदंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को भस्म रखते हुए गंध पुष्प और अक्षत आदि पूज्य द्रव्यों को ले आए और नैऋत्य कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश की पूजा करें। गणानाम त्वाम इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आह्वान करें। आह्वान पूर्वक के पश्चात उनके स्वरूप का और इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा पा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पाश, अंकुश, अक्षमाला, वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आह्वान और ध्यान करने के पश्चात शंभुपुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल, गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तांबूल आदि से उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करो और अपने अभिष्ट कार्य का निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदंतर अपने गुह्य सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार और उपासना अग्नि में आज भगवान हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन को कार्य समाप्त करना चाहिए। तत्पश्चात आलस्य रहे तो अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तदंतर स्नान करके सायंकाल की संध्योपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले उनके चरणों को पकड़ना चाहिए। फिर अग्नि में समिधा, चरु और घी की रुद्र सूक्त से और सत्यो जाति का 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति देनी चाहिए। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और गौरी देवता का चिंतन करते हुए गौरी निमाय इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्नये स्वस्तिकृते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा उसके ऊपर मर्ग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ होना चाहिए। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित्त हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जाप करते रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वो भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान कर ले। फिर उसे अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घी से तर करे। उसे उतार कर अग्नि से उत्तर दिशा में कुछ रखे। पुनः घी से चरु को मिश्रित करके इसके बाद व्याहृति मंत्र, रुद्र सूक्त तथा सद्यो जाता के 5 मंत्रों का जप करें और इनके द्वारा एक एक आहुति भी दें। चित्त को भगवान शिव के चरण बिंद में लगा करके प्रजापति इंद्र, विष्णुदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति देनी चाहिए। इन सबके नाम के आदि में ओम और अंत में नमः शिवाय अवश्य जोड़ना चाहिए। किसी भी देवता का नाम लो, आहुति दो तो ओम कहें और लास्ट में नमः शिवाय कहें। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। चतुर्थ पर्यंत उच्चारण करते यथा ओम प्रजापते नमः स्वाहा ऐसे कहो। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम भोलेनाथाय नमः स्वाहा ऐसे, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम श्री रामाय नमः स्वाहा, ओम श्री कृष्णाय नमः स्वाहा, इसमें लिखा हुआ है। तत्पश्चात पुण्यावाचन करके अग्नेय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करें। फिर प्राणायाम स्वाहा, प्राणायाम स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत सहित वरु की आहुति दें। इसके बाद अग्नेय स्वस्तिकृते स्वाहा बोलकर एक आहुति दें। तदंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशानादि 5 मंत्रों का जप करें। महेशादि चतुर्थ व्यू मंत्रों का भी पाठ करें। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी ग्रह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष संग होम करें। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करें। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए हैं। तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व है इन सब की शुद्धि होए। इस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए आरुण केतुक मंत्रों का पाठ करके ही पृथ्वी आदि तत्व से पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त घृत युक्त चरु का होम करें और शिव के चरणामृतों का चिंतन करते हुए मौन हुए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये पृथ्व्यादि पंचक कहलाए गए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये शब्द आदि पंचक है। वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ ये वागादि पंचक हैं। श्रोत्र, नेत्र, नासिका, रसना, त्वक ये श्रोत्रादि पंचक है। सिर, पार्श्व, पृष्ठ, उदर
ये 4 हैं, इन्हीं में जंघा को भी जोड़ ले तो फिर 5 हो गए। फिर त्वक आदि 7 धातुएं, प्राण, अपान आदि 5 वायुओं का प्राणादि पंचक कहा गया है। अन्नमय आदि 5 के कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष है। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं उन्हें तत्व पंच कहा गया है। उनके नाम है नियति, काल, राग, विद्या और कला। 1 2 3 4 5 हो गए। नियति, काल, राग, विद्या और कला। ठीक है, ये 5 माया से उत्पन्न है। मायाम तू प्रकृति विद्यात। इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है, उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का विधान है। ये नियति आदि जो 5 तत्व है उन्हीं को पंच कंचुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान मूढ़ होता है। जब आप पूजा करने बैठते हैं ना, कोई पंडित जब आपके घर आता है तो हम तो नहीं जानते हैं, पंडित को ये सब पता है। अगर कहते हैं जिस पंडित को नहीं पता है तो पंडित नहीं, मूढ़ हुआ। नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कौ एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदा शिव, शक्ति और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्रह्मण प्रज्ञानम ब्रह्म, इस श्रुति के वाक्य से शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मनुष्य पृथ्वी से लेकर के शिव पर्यंत जो तत्व समूह है उसमें प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारणों से लीन करते हुए उनकी शुद्धि करनी चाहिए। कैसे? पृथिव्यादि पंचक, शब्दादि पंचक, वाग्दादि पंचक, श्रोतादि पंचक, शिरादि पंचक, त्वगादि धातु सप्तक, प्राणादि पंचक, अन्नमयादि कोश पंचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, नित्यादि तत्व पंचक अथवा पंचकच्चु, शिव तत्व पंचक, ये 11 वर्ग हैं। इन 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस्मै शिव ज्योतिषई इदम तम मम, इस वाक्य का उच्चारण करना चाहिए। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविधा और कर्षोत्कर्ष संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात क्या कहना चाहिए? स्व त्याग के लिए इस मंत्र से अंत में बोल करके विश्व रूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा, सत्य त्याग के लिए कहना चाहिए। और मम का उच्चारण जरूर करना चाहिए। लोक त्रयव्यापी ने, परमात्मा ने, शिवाय दम ना, मम का उच्चारण आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा। इसका अर्थ यह है कि जब संन्यास लेने के लिए जाए तो इन सब चीज़ों का यही त्याग करके स्वाहा कह के करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। तदंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चरु का पाशन एवं आचमन करके पश्चात पुरोधा आचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा देनी चाहिए। फिर ब्रह्मा जी का विसर्जन करके प्रातः काल का उपासना संबंधी नित्य होम करना चाहिए। इसके बाद मनुष्य सम्मा सिंचन्तु मरुता, इस मंत्र का जप करे। तत्पश्चात याम ते अग्ने यज्ञा तनुस्तये हातिरोहात्मानम इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपा करके उस अग्नि को अद्वैत धाम तक स्वरूप में अपने आत्मा में आरोपित करे। तदंतर प्रातः काल की सदुपासना करके सूर्योपासना के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर ही प्रवेश करें। वहाँ प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर रखकर उत्सुकता पूर्वक वे मंत्रों का जप करें। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्रजापत्य करें तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थाली पाक होम करके उसमें अपने सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर फिर वह साधक निम्नांकित रूप से सावित्री प्रवेश करें। इन वाक्यों को प्रेम पूर्वक उच्चारण करके और चित्त को चंचल नहीं होने देना चाहिए। उस समय गायत्री का इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए कि
हे भगवती, गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली हैं। इनके 5 मुख हैं और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्नमय किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हार, केयूर, बाजूबंद, कड़े, करधनी, नुपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्वराज और मनुष्य सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदा शिव देव की मनोहारिणी धर्मपत्नी है। संपूर्ण जगत की माता है। तीनों लोकों की जननी है। त्रिगुणमयी, निर्गुणा, अजन्मा। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्रह्मणत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपता गायत्री का जाप करे। ये सब जो गायत्री मंत्र करते हैं ना, ओम भूर्भुवः, उसका अर्थ बताया गया है। गायत्री व्याहृत्यों से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन हो जाती है। व्याहृत्या प्रणव से प्रकट हुई हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती है। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक है, मंत्रों का राजाधिराज है, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता है। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाली जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय होगी, जय जय भोलेनाथ की जय हो। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य भाग में विराजमान एकाक्षर प्रणव स्वरूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्ष, धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषय को परित्याग करके प्रणव स्वरूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणव में लय करके अहम वृक्षस्य रेरिवा, इस अनुवाक को प्रारंभ से लेकर लास्ट तक पढ़ना चाहिए। कह रहे हैं कि स्कंद जी कह रहे हैं अर्थात न स्त्री की कामना करता हूँ, धन की कामना, लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। अब मुझे किसी चीज़ की इच्छा कामना नहीं रह गई है। हे मुने, इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करना चाहिए। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः वाक्यों का उच्चारण करना चाहिए। ओम भू संन्यस्त मया, ओम भुवः संन्यस्तं मया, ओम सुवः संन्यस्तं मया, ओम भूर्भुवस्सुवः संन्यस्तं मया। इन वाक्यों को मंद, मध्य और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करना चाहिए। तदंतर मेरी ओर से सब प्राणियों को अभय दान दिया गया है, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर के छोड़ देना चाहिए। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालना चाहिए और यज्ञ पवित्र को निकाल करके जल के साथ हम उसमें हाथ में लेकर के प्रवाह कर देना चाहिए। भू समुद्रम गच्छ स्वाहा, यह कह करके उसका जल में ही होम कर देना चाहिए। फिर ओम भू संन्यस्तं मया, ओम भुवः संन्यस्तं मया, ओम सुवः संन्यस्तं मया, इस प्रकार 3 बार करके 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करना चाहिए। फिर जलाशय के किनारे आकर के वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग देना चाहिए। उत्तर तथा पूरब की ओर मुड़ करके 7 पद से कुछ अधिक चले और कुछ दूर जाने पर आचार्य उनसे कहें, ठहरो ठहरो भगवान, लोक व्यवहार के लिए कौपीन और दंड तो स्वीकार कर लो, संसार है ना। हो देखो सीम सीम ऐसे कहता है, इसके लिए कौपीन मतलब लंगोट तो धारण कर लो, पंडित ऐसा कहेगा, क्योंकि तुमने तो सब कुछ उतार दिया, क्योंकि तुम दंडीधारी हो गए हो। तुमको कोई शरीर की किसी चीज से, संसार की किसी चीज से कोई लोभ मोह नहीं रहा। तो पंडित जी कहेंगे, तब वो कहेंगे कि लोक व्यवहार के लिए कौपीन और दंड स्वीकार करो। यह कहकर आचार्य अपने हाथ से उसे कटी सूत्र और कौपीन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करते हैं। तत्पश्चात सन्यासी अब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले। तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्रस्य वज्रो से यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और
इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथों में ले, कहते इंद्र का दंड होता है ना, वज्र, जो उसका प्रतीक दिया जाता है। तत्पश्चात प्रणव और गायत्री का उच्चारण करके कमंडल ग्रहण करना चाहिए। तदंतर भगवान शिव के चरणारविंद का आप चिंतन करते हुए गुरु के निकट जाओ, वह 3 बार पृथ्वी में लौट कर दंडवत प्रणाम करे। इस समय वह अपने मन को पूर्णतया संयम में रखे, फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषय कर्म प्रारंभ होने पर पहले ही शुद्ध गोचर लेकर के आंवले के बराबर उसके गोले को बनाकर सूर्य की किरणों से उन्हें सुखाए। फिर होम प्रारंभ करके उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल दे। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विरजाग गणित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी के शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका इस प्रकार से कम होता है कि इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करे। तदंतर ईशानादि 5 मंत्रों द्वारा इस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श करा करके उसे मस्तक पर लेकर दे, पैरों तक का सर्वांग में लगाने के लिए दे। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रयास्मम तथा त्रयंबकम इन दोनों मंत्रों का 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर की भक्ति युक्त से चित्त ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराए। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 भेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निधि ध्यानपूर्वक अपने उनके जप के अंत में प्रातःकालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करवाए। कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ है तो उनसे अर्धा सहित स्फटिक में शिवलिंग ग्रहण करे और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन पाठ करे। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे कि मेरे प्राण चले जाए यह अच्छा है, मेरा सिर कट जाए यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन की शिव की भक्ति के लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव की पूजा करे। अथ अध्याय 13 संपूर्णम। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशमया दासोऽमिति मम त्वां क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं। हे भगवान शंकर जी, मेरे द्वारा दिन भर में अनचाहे हो जाए जो पाप झूठ कर्म उन सब के लिए आप मुझे माफ करें। ये ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। भक्तों, अब हम कुछ ही प्रश्नों के बाद शिव पुराण को विश्राम देंगे और फिर देखो आपको मैं क्या सुनाया करती। प्रभु इच्छा भगवान। बोलो हर 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 महादेव। पाप हर, कष्ट हर, संकष्ट हर, कर सभी समस्याओं का हल। बोलो शंकर भगवान की।